नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। तेलंगाना को फतह करने के लिए अमित शाह फिर से हैदराबाद पहुंच गए हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना आधार मजबूत कर रही है और अमित शाह ने तेलंगाना जीतने के लिए कमान संभाल ली है। वो पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने तेलंगाना में जो नए समीकरण सेट किए हैं उसमें दो आधार बनाए गए हैं। एक तो जो उनकी उपस्थिति अभी हैदराबाद में है और जो मुद्दा तैयार किया है वो 1 साल तक चलेगा, यानी हैदराबाद मुक्ति दिवस जो मनाया जा रहा है वो लगातार 1 साल तक इसके प्रोग्राम चलेंगे। इसके पीछे के इक्वेशन को भी समझेंगे और इसके साथ साथ इस बात को भी समझेंगे कि किस तरीके से अमित शाह ने 3 तेलुगु सुपरस्टार को अपने साथ लाया है और उसके कारण तेलंगाना के सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे बड़ी ऐतिहासिक जीत मिलेगी और साथ ही केसीआर का सुपड़ा साफ होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अमित शाह के इस हैदराबाद यात्रा को। उन्होंने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया, जबकि दूसरी तरफ केसीआर तेलंगाना एकीकरण दिवस मना रहे थे। यानी कि ये एक बड़ा संदेश है जो तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने वाले हैं उसके लिए एक समीकरण बदलेगा, क्योंकि केसीआर अभी तथाकथित सेकुलर जमात में चले गए हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर निजाम से मुक्ति की बात करेंगे तो तेलंगाना के मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे। अभी कुछ समय से केसीआर लगातार प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। वो पूरे देश में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टियों के साथ संपर्क कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं और अपने आप को राष्ट्रीय पटल पर उभारने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तेलंगाना में उनकी स्थिति मजबूत हो सके और तेलंगाना के मुसलमान भी उनका साथ दे सकें। इसलिए वो इस मुद्दे को तेलंगाना एकीकरण दिवस के तौर पर मना रहे हैं और चाहते हैं कि तेलंगाना के जो 12% मुसलमान हैं वो केवल ओवैसी के साथ न रहें बल्कि उनकी पार्टी का साथ भी दें। लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने एक दूसरा इक्वेशन बनाया है। ये इक्वेशन है तेलंगाना में भगवा लहराने का, तेलंगाना में हिंदू एकता को बढ़ावा देने का और जो छोटे मोटे जातीय ग्रुप बने हुए हैं जिनको हिंदुत्व के एजेंडे पर साथ लाने के लिए उनके जाति के आइकॉन की भी जरूरत है, उस मामले में भी काम कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने तेलुगु के 3 सुपरस्टार को अपने साथ लाने की पूरी योजना बना ली है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने तेलंगाना में जो हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया उसका उद्घाटन किया और 1 साल तक ये प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा। इसके लिए उन्होंने पूरी योजना बना ली है। उन्होंने कहा है कि अगले 15 महीने में तेलंगाना को आधुनिक निजाम से मुक्ति मिलेगी, यानी कि जिस तरह निजाम ने 1947 में भारत के आज़ादी के बाद भी वहाँ के हिंदुओं को क्रश किया था, मारा था, पीटा था, हत्याएं की थी, उन्हें दबाने की कोशिश की थी, रजाकारों के माध्यम से हिंदुओं पर जुल्म किए थे, उसी तरह आधुनिक निजाम जो पूरे देश में घूम घूम कर, यानी कि 2 तरह के निजाम की बात वो कर रहे हैं। एक है जो सीधे तौर पर ओवैसी और उसके जैसे मुस्लिम नेता हैं जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कट्टर इस्लामिक एजेंडा तैयार करते हैं, चलाते हैं। तो दूसरी तरफ केसीआर, शरद पवार, ममता बनर्जी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, हिंदुओं के खिलाफ काम करती है। ये एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसे अमित शाह पूरे साल तेलंगाना में चलाएंगे और निजाम से मुक्ति के लिए तेलंगाना के 85% हिंदुओं को एकत्र करेंगे, जिससे केसीआर के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है।
ऐसे तेलंगाना का जो अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे पहले ही केसीआर परेशान हो गए हैं। केसीआर के पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में 20 से ज्यादा विधायक बगावत की तैयारी कर रहे हैं और महबूबनगर के विधायक ने पार्टी छोड़ दी, वारंगल के विधायक ने पार्टी छोड़ दी, यानी टीआरएस में भगदड़ मचा हुआ है। एक मंत्री के भाई प्रदीप राव ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो इस तरह से तेलंगाना में कांग्रेस और टीआरएस दोनों पार्टियों में इसी कारण भगदड़ मचा हुआ है, क्योंकि वहां पर ग्राउंड रियलिटी ये बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने वाली है। तो दूसरी तरफ अमित शाह ने हिंदू एकीकरण के लिए एक दूसरा आधार भी तैयार किया है। उन्होंने 2 तेलुगु सुपरस्टार को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला लिया है और एक और तेलुगु सुपरस्टार पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पिछले दिनों जब अमित शाह ने हैदराबाद का दौरा किया था, तेलंगाना गए थे, तो उस समय उन्होंने तेलुगु के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के साथ मुलाकात की थी, उनके साथ खाना खाया था। जूनियर एनटीआर के दादा एनटी रामाराव ने टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी, आंध्र प्रदेश की सत्ता तक पहुंचे थे और उन्हीं के दामाद चंद्रबाबू नायडू अभी टीडीपी के प्रमुख हैं। टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था और दोनों के गठबंधन के लिए जूनियर एनटीआर ने 2009 के इलेक्शन में प्रचार भी किया था। उस समय जूनियर एनटीआर के परिवार के दूसरे लोग भी टीडीपी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। लेकिन जूनियर एनटीआर उसके बाद से अभी तक किसी भी चुनाव के प्रचार में प्रत्यक्ष तौर पर सामने नहीं आए हैं। लेकिन इस बार अमित शाह के साथ मुलाकात उनकी इस बात का संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खड़े होंगे और तेलंगाना में केसीआर की सत्ता को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। जूनियर एनटीआर तेलुगु के सुपरस्टार हैं और उनका एक बड़ा फैन फॉलोइंग्स है, युवाओं के बीच उनका बड़ा क्रेज है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है, जातीय आधार पर और धर्म के आधार पर जूनियर एनटीआर की फिल्मों को देखेंगे तो ये पता चलेगा कि किस तरीके से ये लोग हिंदुत्व को पूरी तरीके से विश्वास में लेने और हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने के लिए साउथ फिल्मों के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। इनके फिल्मों में मंदिर दिख जाएंगे, श्री रामचंद्र दिख जाएंगे और हिंदुत्व के आइकॉन दिख जाएंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर ये लोग किसी के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, इसलिए जूनियर एनटीआर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए भी तैयार हुए हैं। दूसरे स्तर पर अगर जातीय आधार पर देखें तो जूनियर एनटीआर का एक और बड़ी विशेषता है। वो विशेषता है कि वो कम्मा कम्युनिटी से हैं और कम्मा कम्युनिटी तेलंगाना में 5% से ज़्यादा है। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में दोनों जगह इसकी बड़ी भूमिका राजनीति में होती है। लेकिन तेलंगाना में जहां तक युवाओं की बात है तो कम्मा कम्युनिटी के जो युवा हैं वो जूनियर एनटीआर को अपना आइकॉन मानते हैं। ये लोग कई फैंस क्लब बनाए हुए हैं और हर जगह जूनियर एनटीआर की फोटो दिखाई पड़ जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आते ही एक बड़ा वर्ग भाजपा का सहयोगी होगा और केसीआर की परेशानी ऐसे ही बढ़ने वाली है। दूसरे तेलुगु सुपरस्टार हैं प्रभास, जिनके बारे में साउथ से लेकर नॉर्थ तक सारे लोग जानते हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है और बाहुबली फिल्म आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो प्रभास का भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गहरा संबंध रहा है, इसलिए क्योंकि उनके चाचा की जो अभी मौत हुई है उनसे मुलाकात परिवार से करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की, प्रभास से भी मुलाकात की। प्रभास के चाचा कृष्णम राजू वाजपेयी सरकार में
राज्य मंत्री रहे थे और उनका हिंदू धर्म के प्रति आस्था और हिंदुत्व का उनका लगाव ऐसा था कि उन्होंने 2000 में ही एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था। ये प्राइवेट मेंबर बिल गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका सहयोग किया गया था। उस बिल पर चर्चा भी की गई थी। उन्होंने प्रभास को भी राजनीति में यानी कि सिनेमा में तो उनको इंट्रोड्यूस करवाया ही था, क्योंकि प्रभास का पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा हुआ रहा है। उनके पिता यू सूर्यनारायण भी फिल्म के प्रोड्यूसर थे, चचा सुपरस्टार थे और उन्होंने प्रभास को फिल्मों में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन राजनीति का रास्ता भी वो प्रभास के लिए दिखा रहे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में प्रभास की मुलाकात भी करवाई थी और बताया था कि जब भी राजनीति में आने की कोई भी इच्छा हो तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ना। प्रभास की मुलाकात राजनाथ सिंह से हुई है और उन्होंने लगभग ये मान लिया है कि ये तेलंगाना में केसीआर की सत्ता उखाड़ने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का उनका रास्ता साफ होता नजर आ रहा है और उनकी सबसे बड़ी एक और खासियत है कि उनकी फिल्मों में भी जो दिखता है वो हिंदुत्व एकता को साकार करने वाले सारे प्रमाण दिखते हैं। साथ ही दक्षिण भारतीय इस अभिनेता का एक जो बड़ा वर्ग है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, वो है इनके जातीय समूह का। ये क्षत्रिय कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे माना जाता है कि ये भट्ट राजू हैं जो अपने आप को क्षत्रिय का सब कास्ट मानता है। इसकी भी बड़ी भूमिका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है और इन दोनों राज्यों के राज कम्युनिटी के युवा इनको अपना आइकॉन मानते हैं। इनके नाम से कई फैंस ग्रुप, फैंस क्लब बनाए हुए हैं जो इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। इन दोनों तेलुगु सुपरस्टार के अलावा एक तीसरे सुपरस्टार भी हैं जो हैं पवन कल्याण, जिनका साथ भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही मिलता रहा है। वो अपनी पार्टी बनाए और उन्होंने अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। पवन कल्याण का नाम भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार हैं और साथ ही तमिल और दूसरे साउथ इंडियन मूवी में भी काम करते हैं। तो इन तीन सुपरस्टार, तीन कम्युनिटी और इस तरीके से एक जातीय धार्मिक समीकरण दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रही है। और तीसरे स्तर पर केसीआर का भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आधार बनाया है। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद गए थे तो उन्होंने दो बड़े मुद्दे उठाए थे केसीआर के खिलाफ। उन्होंने एक मुद्दा भ्रष्टाचार का उठाया था और दूसरा मुद्दा परिवारवाद की राजनीति से तेलंगाना को मुक्त करने की बात कही थी। परिवारवाद ही एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिससे केसीआर की पार्टी यानी टीआरएस के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। टीआरएस के कई नेता जो उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं वो उसका एक बड़ा आधार परिवारवाद ही है, क्योंकि टीआरएस में अब केसीआर के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर केटीआर जो उनके पुत्र हैं उन्हीं को देखा जा रहा है। केटीआर सारे मामलों में अंतिम निर्णय लेते हैं और केसीआर को सबसे बड़ा जो आधार देते हैं उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें नामित कर दिया गया है। पार्टी में बड़ी भूमिका दी जा गई है। उनके अलावा केसीआर की बेटी केस कविता भी केसीआर की टीम में है और ये पूरा परिवार जो है वो टीआरएस के ऊपर कब्जा किए हुए है। तीसरे चौथे के लिए कोई भी विकल्प नहीं है जो इस पार्टी में अच्छे पोजीशन पा सके। वो चौथे पांचवें दर्जे का नेता ही बनकर रहेंगे। इस परिवारवाद के कारण ही केसीआर की पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इस चुनाव में भाजपा का साथ देकर केसीआर को पटकनी देने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरे तरफ केसीआर के शासनकाल में तेलंगाना में जिस तरीके से भ्रष्टाचार की गंगा बही है उसको भी आधार बनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इन दो बड़े मुद्दों के साथ
सारे समीकरण अपने तरीके से बना रही है और गृह मंत्री अमित शाह कमान संभाले हुए हैं, पूरी रणनीति पर करीबी से नजर रखे हुए हैं, जिसके कारण केसीआर की छटपटाहट बढ़ गई है और उन्हें हारने का खतरा दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि भाजपा इस बार तेलंगाना फतह करेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।